जिन्ना जी को कहा कि आप पाकिस्तान मांगिए। नहीं, जिन्ना जी तो मत बोलिए ना आप, कम से कम। देखो, मैं इसमें नहीं जाता। अब कितनी बार हम जिन्ना को जी जी नहीं, करते जी रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमको अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है। कौन कर रहा है? मोदी जी कर। बैसाखी, खालसा पंथ की स्थापना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक सोशल रिफॉर्मर, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, मैन ऑफ इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड, यानी कि जिन्होंने हमें भारत का संविधान दिया, उस कमेटी के मुखिया, उनकी आज जयंती है, 114वीं जयंती। ऐसे मौके पर एक ऐसी शख्सियत की जयंती जिसने भारत को इक्वालिटी और यूनिटी की बात की, कही और सिखाई। आखिर क्यों देश और समाज उनके नाम पर बांटने का काम करता है और इसके पीछे कौन से तत्व हैं, और आखिर उन तत्वों को क्यों ना मिलकर समाज से एक्सपोज किया जाए, बाहर किया जाए। ये बहुत क्रिटिकल बात है, मगर बात रखनी बहुत जरूरी है। जम्मू में भी आए दिन ऐसी चीजें उठती हैं, इसलिए जम्मू के पहले नागरिक रहे और एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन राजेंद्र शर्मा, फॉर्मर मेयर, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। अंबेडकर हम सबके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी हम सबका है, तो आखिर फिर इक्वालिटी की बात उन्होंने सिखाई, आज हम उस इक्वालिटी को लेकर बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। और जो भारतवर्ष को, और तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया को भी, जो उनकी इंटेलेक्ट की कंट्रीब्यूशन है वो महान है। जैसे आपने कहा कि उन्होंने भारतवर्ष को जोड़ने की कोशिश की और उसमें अपना अहम रोल निभाया, ये बात सत्य है। और उन्होंने हमेशा जोर दिया सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, कि जो गरीब है, जो दबा हुआ है, उस वर्ग को उठाने की बात की। वीमेन इक्वालिटी की बात की उन्होंने, और समाज में समानता की बात की उन्होंने। आपको भी जानकारी होगी कि 1930 और 1932 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स ने भारत को तोड़ने की साजिश रखी थी। बिल्कुल। वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करे थे महात्मा गांधी जी, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे अली मोहम्मद जिन्ना जी, और ब्रिटिश की तरफ से राम से मैकलॉड, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें हमारे महाराजा हरि सिंह जी भी थे, बहुत कम लोगों को जो जानकारी होगी। और प्रिंस ऑफ बड़ौदा, प्रिंस ऑफ पटियाला और प्रिंस ऑफ यहां से राजस्थान से थे, जोधपुर से थे। तो ये सब वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां ये बात उठी उस समय के हालत के वजह से कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले। तो ब्रिटिशर्स ने फूट डालने के लिए ये कहा कि जो ऑप्रेस समाज है, जो दलित समाज है और मुस्लिम समाज है, जिन्ना जी को कहा कि आप पाकिस्तान मांगिए। नहीं, जिन्ना जी तो मत बोलिए ना आप, कम से कम। देखो, मैं इसमें नहीं जाता। अब कितनी बार हम जिन्ना को जी जी नहीं, करते जी रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, किसी को रिस्पेक्ट देने से किसी की रिस्पेक्ट कम नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया, वो बात अलग है। नहीं, वो अलग कैसे हो सकती है भारत की? देखो, अलग कहने का मतलब है अगर हम अगर मुझे किसी का जो काम पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करूंगा। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो थॉट रखे, जो उनके विचार हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करूंगा, जिसका मतलब ये नहीं कि उनका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है,
उन्होंने मुस्लिम्स के लिए काम किया, मुस्लिम लीग के काम किया, पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान का विभाजन किया, भारत के खिलाफ काम किया। हाँ बिल्कुल किया। तो मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट के साथ बुलाऊं। एक इंडिविजुअल कैरेक्टर भी होता है। हम कहते हैं आत्मा में परमात्मा, तो फिर वो परमात्मा कहाँ गया? अगर मैं किसी की बेइज्जती करूंगा, वो परमात्मा कहाँ गया? ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं, नहीं हो सकता हूं, मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, लेकिन मैं इस विचार का हूं कि दूसरे को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। दूसरा अब ये है जिस बात पे हम बात कर रहे थे कि अंग्रेजों की फूट डलवाने हाँ, तो उन्होंने उनको कहा आप पाकिस्तान बनाइए, और अंबेडकर जी को उन्होंने ये कहा कि हम आपको 71 सीटें देंगे, जिसमें सिर्फ जो एससी वर्ग है, शेड्यूल कास्ट वर्ग है, दलित समाज है, वो ही उसमें वोट डालेगा। ये बात चली तब वहां, जब ये बात चली तो वो 71 सीटें दे रहे थे, तो ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ। फिर गांधी जी बैठे, गांधी जी ने सत्याग्रह किया कि इससे तो समाज बट जाएगा। अगर समाज बट गया, अगर ये होगा कि अगर दलित दलित को ही वोट डालेंगे, तो सोचो आज के परिप्रेक्ष्य में फिर तो एक मीन्स मतलब लोकतंत्र के नाम पर हम समाज को बांट देंगे। वो ऐसा लोकतंत्र जिससे समाज बट जाएगा, बट जाना था। और आप ये सोचो कि एक समाज अगर एक समाज को ही वोट देता तो विद इन समाज भी कंफ्लिक्ट आ जाना था, क्योंकि कंपटीशन तो रहता ही है। जिंदगी में यहीं से बात पूछने वाला था, जो आपसे मैंने पहला सवाल किया था। ये बात आप 1932 की बता रहे हैं, आज 2026 है, 96 सालों में भी आज हम बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, ये तय किया गया, और अंबेडकर जी भी उसमें शामिल थे। पूना एक्ट हुआ, पैक्ट हुआ। उसमें क्या कहा गया कि गांधी जी ने कहा अंबेडकर जी वो आपको 71 सीटें दे रहे हैं, हम आपको 148 सीट्स देते हैं, उससे डबल, लेकिन हर समाज का व्यक्ति हर व्यक्ति को वोट डालेगा। आप सोचो उस वक्त ये भूल हुई होती, अंबेडकर जी ने वो पैक्ट नहीं किया होता, तो आज हमारी समाज कहां खड़ा होता। तो उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, मगर उनके नाम पर समाज को बांटने की कोशिश आज के राजनेता कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? जो तो भारतवर्ष की चिंता करते हैं वो तो कभी ऐसी सोच नहीं सकते, क्योंकि हमको सबको साथ में लेके जाना है। बिल्कुल। और मैं कितनी बार आपको कहता रहा हूं कि दुनिया में देखो, बाहर जिन लोगों ने भी समानता की बात की, कैपेबिलिटी कैपेसिटी की बात की, वो हमसे कितने दूर आगे निकल गए, और हमको भी उस सोच के साथ चलना पड़ेगा। और बी.आर. अम्बेडकर जी की वही सोच थी। उन्होंने किसकी बात की? वीमेन एम्पावरमेंट की बात की तब उस समय। तो आज मोदी जी ने वो सपना पूरा कर दिया। 33% वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो एक नारा दिया, एक तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरा उनका नारा है जो सबसे ज्यादा वो हमेशा बोलते हैं अपनी हर सभा में कि कंट्री फर्स्ट। कंट्री फर्स्ट की बात 1940 के दौर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी कही थी कि सबसे पहले देश। अगर हम सबसे पहले देश समझे, हर विकास, हर समाज ऐसा समझे, तो देश का विकास हो। मगर आज भी राजनीति में हम जातिवाद, समाजवाद, इसको लेकर अलग अलग चीजों को बांटते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी जड़ क्या है? राजेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी जड़ है इलिटरेसी, विजन का ना होना, एक्सपोजर का ना होना, और अपने लिमिटेड नॉलेज की वजह से सब्जेक्ट को रखना। आप भी जम्मू में, आप मेयर रहे 1 साल, और जम्मू में एक बहुत अच्छी बात है हमारे जम्मू में कि सभी समाज बसता है, यहाँ हर वर्ग है। आपको लगा यहाँ पर भी अब कुछ ऐसे तत्व हैं जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, देखो, मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम उन पे ज्यादा फोकस करें। ये एक छोटा सा एलिमेंट होता है समाज में। आज भी हमारे समाज में हर तबके से बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो ऐसी बातें नहीं करते हैं जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें ज्यादा ध्यान ये देना है कि रियल समाज पे रहे। हाँ, जो हमारे अंबेडकर जी ने समाज जोड़ने की बात करी,
एक समानता की बात करी, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं? जितेंद्र जी, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आज अंबेडकर जी की बातों को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, उस वक्त देखो अंबेडकर जी ने माना और गांधी जी के साथ ये पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट हुआ, जिसमें ये कहा गया, पहले जो बात चल रही थी कि दलित समाज सिर्फ दलित समाज को ही वोट करेगा, लेकिन तब ऐसा सोचा गया था, लेकिन इस पे राजी हो जाना कि हमारा देश पहले है, समाज पहले है, हर व्यक्ति को वोट डालेगा, और उसके बाद में अंबेडकर जी ही हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बिल्कुल ड्राफ्ट किया, और वही पहले लॉ मिनिस्टर जस्टिस मिनिस्टर बने, तो उनको ही पूरा दायित्व मिल गया कि हमने कैसे रिजर्वेशन को लेकर चलना है, कैसे समानता करनी है, और उससे आज भारतवर्ष खड़ा है। और आज की परिस्थितियों में देखो कि उन्होंने कहा वीमेन एम्पावरमेंट, वो अब जाके 33% रिजर्वेशन कौन कर रहा है? मोदी जी कर। बी.आर. अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। तब किसकी सरकार थी? वीपी सिंह जी की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी। तो अब ये देखिए बदलाव जो लाया है समाज में, ये कैसे आता है और किन चीजों से, किन परिस्थितियों से निकलकर देश निकला। और जो 370 था, बहुत कम लोगों को तो मालूम आपका होगा। कहना है कि आज बीजेपी दलित समाज, एससी समाज के साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है, देश खड़ा है। बीजेपी तो पार्टी है, देश खड़ा है, और भाजपा भी तो देश की पार्टी है। मगर बड़ी बात है, पार्टियां तो सभी देश की हैं, बड़ी बात यह है कि समाज को एकजुट करके चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है। और आपको ये जान के हैरानगी होगी, 370 का और 35A का भी अंबेडकर साहब ने विरोध किया था। तब अयंगर साहब थे मंत्री, उन्होंने ये ड्राफ्ट किया था 370 और 35A, अंबेडकर साहब ने नहीं किया ये। अब जहां से मैंने शुरुआत की थी आपके तो तब उन्होंने कहा था कि अगर हम हाँ। स्पेशल स्टेटस देते हैं जम्मू कश्मीर को, ये देश में एक अपने किस्म का ऐसा प्रावधान होगा जिसमें देश को लाभ नहीं होगा। हम वहीं पे बात खत्म करते हैं कि आपको लगता है वाकई कि आज अंबेडकर जी के उन सही बातों की बहुत जरूरत है, और कहीं पर तरोड़ मरोड़ के उनकी बातों को या चीजों को बताया जाता है जिससे समाज बढ़ रहा है, तो सही आईना लोगों को दिखाना जरूरी है? देखो, मैं ये कहूंगा कि समाज को चीजों को बांटना नहीं है, पिरोना है, उनके विचार को समझना है हमें। तो विजन बड़े के साथ चलना है। तो मुझे लगता है राजेंद्र जी, ऐसे में सबसे बड़ा विजन यही हो सकता है कि उनका जो एक बयान मुझे याद आता है जो यूथ के लिए है कि शिक्षा दरअसल शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो कम से कम समाज को जोड़ पाएंगे, और जो शिक्षित एलिमेंट समाज को तोड़ रहे हैं उनकी फिर शिक्षा में कहीं कमी है। शिक्षा सही करिए और अंबेडकर जी को सही तरीके से समझिए, यही भारत के लिए सबसे बड़ा, मुझे लगता है, हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसमें सर मैं एक चीज जोड़ूंगा, हमको अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है, हमने विचार को देखना है, विचार को बल देना है। विचार सबको समानता देने वाला था, तो उसके साथ चलना है। अब देखिए, रिजर्वेशन आया, बहुत अच्छा हुआ। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन आया, वो भी एक अच्छी बात थी। ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया, लेकिन ये हो गया एक पायादान। इससे बड़ा पायादान ये है कि इसके अलावा भी दुनिया में अपार संभावनाएं हैं, हमको अपनी क्षमताओं से उनको तराशना है। तो अंबेडकर जी कह रहे हैं अंबेडकर जयंती तो मनाइए, उसके साथ साथ अंबेडकर जी ने जो कहा है उसको समझिए, विचार को समझिए, और देश एक तो है, एकजुट होने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद।